हमें यहाँ ये रिलेशन गिवन है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन है हमारा a कॉमा बी, बी की वैल्यू है a+1। यहाँ पे हमें कह रहे हैं ये रिलेशन इस सेट में डिफाइंड है, यानी यहाँ पे a और b के जो वैल्यूज़ हैं वो इन सेट से ली जाएगी, यानी 1 से लेकर 6 के बीच में होगी a और b की वैल्यू। तो a और b बिलोंग्स टू दिस सेट। हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो मेरा a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी यहाँ पे a कॉमा ए का मतलब b की जगह मैं a डालूँ तो a की वैल्यू होनी चाहिए a+1। हमें पता है a की वैल्यू कभी भी a+1 के इक्वल नहीं हो सकती। हम लेके देखते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो a+1 की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे a और a+1 इक्वल नहीं आएंगे। ऐसे ये केस कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरा a कॉमा ए बिलोंग्स टू r पॉसिबल नहीं है, तो मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक तभी होगा अगर मेरा a कॉमा वी बिलोंग्स टू r होगा और फिर b कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का मतलब मेरे b की वैल्यू a+1 के इक्वल होगी। b कॉमा ए बिलोंग्स टू r का मतलब b की जगह मैं a डाल दूँ, a की जगह b, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू b+1। यानी अगर b की वैल्यू है a+1 के इक्वल तो क्या a की वैल्यू है b+1 के इक्वल। हम चेक करते हैं। मैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 लूँ। नोटिस करूँ मैं b की वैल्यू 2 a+1 के इक्वल है, तो ये यस आ गया यहाँ पे। तो मेरी इफ़ कंडीशन तो ट्रू होगी। a की वैल्यू मेरी 1 है, b+1 की वैल्यू 3 है, यानी a इक्वल टू b+1, ये मेरा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होती फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो मेरा यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए अगर मेरा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, तो a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r का मतलब मेरा b की वैल्यू a+1 के इक्वल होनी चाहिए। b कॉमा सी बिलोंग्स टू r का मतलब a की जगह मैं b डाल दूँ, b की जगह c, तो c की वैल्यू होनी चाहिए b+1 के इक्वल। a कॉमा सी बिलोंग्स टू r का मतलब यहाँ पे b की जगह c डाल दूँ तो c की वैल्यू होनी चाहिए a+1 के इक्वल। हम यहाँ पे देखें अगर तो मेरा b की वैल्यू है a+1 के इक्वल, c की वैल्यू है b+1 के इक्वल। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो c आ जाएगा मेरा a+2 के इक्वल, जो कि मेरे a+1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं a b c की वैल्यू लूँ 1 2 3, मैं नोटिस करूँ b मेरा a+1 के इक्वल है, c मेरा b+1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू है 3, a+1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे c मेरा a+1 के इक्वल नहीं है। तो ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारा जो रिलेशन है वो ना सिमेट्रिक था, ना ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव।